आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बार बार हर बार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। हालांकि अब कई जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, दूसरी लहर भी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से अगर बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में बहने वाली जो नदियां हैं वो उफान पर है। गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है। कई इलाकों में सैलाब आ चुका है। नदियों पर बने जो पुल हैं वो बह गए हैं, रास्ते जलमग्न हो गए हैं। आपके सामने जरा हम अलग अलग हिस्सों की 4 तस्वीरें रख दें। पहली तस्वीर उत्तराखंड में पिथौरागढ़ की, जहां पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। एक बड़ा पत्थर वहीं खड़ी एक कार के अगले हिस्से पे जाकर टकराया, जिसके बाद यात्री काफी डर गए। दूसरी तस्वीर गुजरात के पाटन की, वहां भारी बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील हो गई, जिससे कई गाड़ियां पानी में फंस गई। तीसरी तस्वीर पटना की, वहां बारिश का पानी थाने में घुस गया। थाने में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे पुलिस कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गईं। चौथी तस्वीर अलीगढ़ की आप देख रहे हैं, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना नहर में वो कूद गया और नहर में डूब रहे एक लड़के को बचा लिया। वहीं बड़ी खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, वहां पहाड़ का मलबा सड़कों पर गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई जगहों पर सड़कें टूट चुकी हैं, जबकि भारी मलबे की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से वहां से जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन ट्रकों पर लदी सब्जियां अब खराब होने लगी। ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं और ये जो ट्रक ड्राइवर हैं यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ जाना था भाई साहब आपको? मैंने जाना उखीमठ। क्या ले जा रहे थे? मैं तो वो पत्थर है, मार्बल चिप्स। अच्छा, आप क्या ले जा रहे थे? पेट्रोल। पेट्रोल। कितने दिन से फंसे हुए हैं? 4 दिन से फंसे हैं। 4 दिन से। आप क्या ले जा रहे थे? मैं ITBP का माल। अच्छा, हाँ जी। वो सब्जियां कौन ले जा रहा है? आप ले जा रहे थे? सब्जियां वो ले जा रहे हैं। वो ले जा रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वैकल्पिक रास्तों से बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, हालांकि छोटी गाड़ियां निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये देखिए, ये सब्जियों से लदा हुआ ट्रक है और ये ट्रक ड्राइवर है। आप किस सब्जी ले जा रहे थे? हाँ, क्या क्या ले जा रहे हो आप? ये सब्जी है, वो है क्या नाम, हाँ। फल फ्रूट है सारा। कितने दिन से फंसे हो आप? आम है, रात 1 बजे से फंसे हुए हैं। अच्छा, तो सब्जियां खराब होने लगी? खराब होने लगी, धूप में खड़ी गाड़ी सारी पूरी की पूरी। अच्छा, तो आप जितने भी लोग हैं पीछे जितने ट्रक दिख रहे हैं सब सब्जी वाले हैं? सब सब्जी वाले ही है सर जी। यहाँ तो 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है सब्जी की। अभी तक तो कोई व्यवस्था हुई नहीं रोड खोलने के लिए, पर अब क्या करें, हम भी सबका फोन आ रहा है वहाँ से। क्या कह रहे हैं कि वहाँ सामान नहीं है? जी, सब्जी नहीं है यहाँ, जल्दी जल्दी लेकर आओ। कहाँ से ले आए? जब रोड खुलेगा तभी तो जाएगा। अभी 2-3 घंटे तक कुछ पता ही नहीं, रात 12 बजे से खड़े हो रखे हैं यहाँ। अभी भी कोई उम्मीद नहीं आगे? अभी 2 ये तो माल तो पूरा ऐसा पड़ा खराब हो जाएगा सर। क्या करें, किसी काम परेशानी तो है। ये तो लोग भी नहीं खाएंगे सर जी। सब लोगों को भी ताजी ताजी सब्जी चाहिए। अब रात में चलते हैं, सुबह वहाँ पहुँचाते हैं सब्जी। अब बासी सब्जी भी कौन खाएगा? उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। ये घटना बद्रीनाथ हाईवे पर हुई। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ी का हिस्सा गिरा उस समय सड़क से कोई नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिस जगह पहाड़ का ये टुकड़ा गिरा उसके कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने ये पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई जगहों पर पहाड़ों से चट्टानें गिरने की घटनाएं हो रही हैं। इस वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक भी बंद करना पड़ा। देवप्रयाग और व्यासी के बीच ये पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 2 दिन बाद भी बद्रीनाथ हाईवे नहीं खोला जा सका है। वहीं उत्तराखंड में पिथौरा को अल्मोड़ा से जोड़ने वाली सड़क पर एक बड़ा हादसा हो गया। वो सड़क जो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को जोड़ती थी। दरअसल नेशनल हाईवे 125 बंद होने की वजह से इलाके का पूरा ट्रैफिक इसी रोड पर आ गया। शाम के वक्त जब इस रूट पर भारी ट्रैफिक था, उसी वक्त एक भरी पहाड़ी जो है वो भरभरा कर रोड पर आ गिरी। इस दौरान एक बड़ा पत्थर वहीं खड़ी एक कार के अगले हिस्से से जा टकराया। हालांकि बड़े पत्थर रोड और नदी में जा गिरे। अचानक हुए इस हादसे से यात्री काफी डर गए। इस वक्त उत्तराखंड के श्रीनगर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश के बाद की स्थिति आपको दिखाएं तो सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है।
ये देखिए बारिश की बाद क्या स्थिति होती है, अक्सर ये पूरा का पूरा हिस्सा सड़क का टूट चुका है और यही वजह है कि इसको अब बंद कर दिया गया है। अब ये जो चौड़ी सड़क थी, 2 लेन वाली जो सड़क थी, इस सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। नीचे नदी बह रही है, अलकनंदा नदी ये है और यहाँ पर आप देखिए तो स्थिति लगातार ऐसी ही नज़र आती है। आप जहाँ भी चले जाएं तो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर आपको सड़कों पर गिरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि अभी सुबह के वक्त इस इलाके में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट घोषित किया हुआ है। ये कहा है कि लगातार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं उत्तराखंड के इन इलाकों में, चाहे वो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या पौड़ी की अगर बात की जाए तो ये देखिए बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे हैं और इस वजह से ये सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। अब एक छोटा सा हिस्सा जो सड़क का वो बाकी रह गया है, जहां से मुश्किल से गाड़ियां जो हैं वो क्रॉस कर पा रही हैं। लेकिन जब बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती है। देखिए सामने से एक ट्रक आ रहा है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब बड़ी गाड़ियों को यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि हिस्सा जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और बहुत किनारे होकर जो है गाड़ियों को निकालना यहाँ से पड़ रहा है। ये देखिए सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा भी आपको नज़र आएगा। इस सड़क के बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया है और ये देखिए ये हिस्सा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जहाँ से इस वक्त गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। बारिश अगर दोबारा शुरू होती है थोड़ी देर बाद, अगर दोबारा पत्थर आते हैं तो जो हिस्सा बचा हुआ है सड़क का वो भी पूरी तरह से बंद हो सकता है। तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है इन इलाकों की, जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है और साफ तौर पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अक्सर उत्तराखंड में जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या आलम देखने को मिलता है। ये देखिए पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो अब टूट चुका है। तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है स्थानीय लोगों के लिए। कुछ लोग बाहर से भी घूमने आए थे, वो भी जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को उन इलाकों में न जाने दिया जाए जहाँ पर स्थिति ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जहाँ पर लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे इलाकों में भी अब बहुत कम लोगों को जाने दिया जा रहा है, सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इस इलाके से गुजरने की इजाज़त दी गई है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 8 इंडिया, उत्तराखंड, श्रीनगर। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा, अलकनंदा और पिंडर समेत कई नदियों में उफान है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। वहां पर त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट ऐसे हैं जो पानी में डूब गए। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी गहरा गया है। उधर यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। वहां रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद एक किसान ने अपनी बैलगाड़ी को नदी में उतार दिया। नदी में कुछ दूर जाने के बाद बैलगाड़ी का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया, लेकिन इसके बावजूद किसान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। किसान बैलगाड़ी को धक्का देकर किसी तरह नदी के किनारे पर पहुंचा। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जरा 2 तस्वीरें हम रख दें। पहली तस्वीर यूपी के मुरादानगर की, जहां पानी के तेज धार में एक बैलगाड़ी फंस गई। हालांकि बैलगाड़ी पर सवार किसान ने किसी तरह बैलगाड़ी को किनारे तक पहुंचाया। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के धुमाकोट इलाके की। वहां एक सांड पुल के ऊपर से बह रही नदी को पार करने के चक्कर में बह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सांड पुल के ऊपर से बह रही नदी को पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन जैसे ही वो पुल के बीच में पहुंचा उसका संतुलन बिगड़ने लगा। तेज धार की वजह से वो पुल के किनारे पहुंच गया और फिर देखते ही देखते वो नदी में समा गया। हालांकि एक बड़े चट्टान की वजह से उसकी जान बच गई। वहीं पटना में जोरदार बारिश का असर पुलिस वालों पर भी पड़ा। भारी बारिश के बाद राजीव नगर थाने में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। थाने में पूरे कैंपस में बारिश का पानी जमा हो गया। अधिकारियों के बैठने की जगह हो या फिर दूसरे पुलिसकर्मियों की, सभी जगहों पर बारिश का पानी पूरी तरह से जम गया। बारिश का पानी थानेदार के चैम्बर में भी घुस गया। थाने के अंदर रखा जब्त सामान भी बारिश के पानी में डूब गया। काफी सारी फाइलें भी भीग गईं। थाने का कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखा जहां पर बारिश का पानी जमा ना हो रहा हो। पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बने कमरे भी पानी में डूबे दिखे। हालात ऐसे हो गए कि कहीं पर भी पैर रखना मुश्किल हो गया। बारिश के जमे पानी में कुर्सी पर बैठकर पुलिसकर्मी अपना काम करते नजर आए। डर तो लगता ही है, मेढक बिच्छू और सब तैरते रहता है। क्या कीजिएगा, हम लोगों का भी नया बिल्डिंग बन रहा है। इस साल दिक्कत है, अगला साल से तो हम बन ही जाएगा।
कितनी कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है सर पानी में बैठे? कठिनाई यही है कि देखिए चप्पल पहन करके हैं, पैंट मुड़े हुए हैं, काम तो करना ही है। परेशानी तो सर हम लोगों को दिखिए रहे हैं, पूरी परेशानी है सर। कोई पानी भी निकास नहीं निकालने का है, इसमें पानी भर जाता है सर। हम लोग जूता चप्पल वर्दी लेकर के रोड पर जाकर के सर पीन करके तब ड्यूटी जाते हैं सर। बिछाना उछाना सब भीग जाता है, हम लोग किसी तरह इसी में रहते हैं, क्या करें। काम करने में कितनी परेशानी हो रहा है सर, राइफल गोली सब भीग जाता है। यहाँ कोई देखने वाला है, बस ड्यूटी से मतलब है, अपना ड्यूटी की ये परेशानी कह रहा है वो अपना समझिए। दिक्कत भारी दिक्कत हो रहा है सर, भारी दिक्कत हो रहा है सर। खाना पीना बनाने में, उतरने बैठने में, सुतने में, हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है सर। दिन में होटल में खाए, अभी किसी तरह आधा किलो गैस लेके भराए हैं, अभी वो खा रहे हैं, और सब जवान सब उसे भूखले रहे। उधर यूपी के अलीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर ने नहर में डूब रहे एक युवक को बचा लिया। बताया गया युवक गंगा नहर के पुल पर खड़ा था, अचानक ही वो नहर में जा गिरा जो काफी गहरी थी। इस पुल के पास ही सब इंस्पेक्टर आशीष की ड्यूटी लगी हुई थी। अचानक लोगों के चिल्लाने के बाद उन्होंने गंगा नहर में छलांग लगा दी और डूब रहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम देकर उनकी तारीफ की। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से, जहां उद्योग विहार में जूते की फैक्ट्री में आग लगी। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ना तो फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी मिली और ना ही दमकल विभाग अब तक इन लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी दे पाया। बताया गया कि कल 10 लोग फैक्ट्री में फंसे थे, जिसमें 6 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं फैक्ट्री के बाहर जुटे लापता लोगों के परिजन बेहद परेशान नजर आए। बताया गया कि फैक्ट्री में सुबह 8:30 बजे आग लगी। आशंका ये कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठने के जो धुएं थे उसका गुब्बार आप कई किलोमीटर दूर से देख सकते थे। बताया गया कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची और ये बताया गया कि इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। होती जलने वाली होती है, उसमें डेंस स्मोक होता है। मैंने वीडियोस भी आप लोगों को भेजे हैं तो आप देख सकते हैं, उसमें धुआं जो है बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि एडहेसिव भी है, वहाँ पे रबर सोल भी हैं जैसे जानते हैं, तो ये अभी ये बताया जा रहा है कि ये गोडाउन कम जो था, मतलब फैक्ट्री कम गोडाउन कह लीजिए, गोडाउन ज़्यादा बड़ा था और 5-6 लोगों की जो मालिक बता रहा है अभी मिसिंग बता रहा है। ये दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके के उद्योग विहार की इसी जूता फैक्ट्री में एक भयानक आग लगी है। 8:30 बजे सुबह ये आग लगी है और जो दमकल के तमाम अधिकारी हैं वो पूरी मशक्कत के साथ यहाँ पर आग को बुझाने के काम में लगे हुए हैं। जो फायर के डायरेक्टर है अतुल गर्ग, वो भी मौके पे पहुंचे थे। करीबन 35 से ज्यादा दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आग बुझाने के काम में लगी है। जो फायर डायरेक्टर, उनका कहना है कि रबड़ का काफी मटेरियल था, इसके चलते जो है आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इसके अलावा जो दूसरे राहत बचाव दल है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जो दमकल विभाग है उसके मुताबिक 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस आग में लापता हो गए हैं, जो इस फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ लोगों के परिवार वालों से अभी हमने बात की, उनका कहना है कि एक शख्स को अभी बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई कि आखिर कितने लोग इस आग में क्या अंदर फंसे हुए हैं या वो कहाँ पर मिसिंग है। आनंद तिवारी, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, वो खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, लापता लोगों की संख्या कितनी बताई जा रही है और क्या आग पर नियंत्रण पा लिया गया है? जी देखिए अर्पिता, जो डीसीपी आउटर हैं वो अभी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि 10 लोग इस आग में फंसे हुए थे, जिसमें से 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। उन 6 में 2 लोग अपने से बाहर आ गए, कुछ लोगों को पुलिस और दमकल ने बाहर निकाला है। 4 लोग अभी मिसिंग है। ये देखिए सीधी अर्पिता, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से धुआं उठ रहा है, यही वो गोदाम है जूते का, जहाँ पर सुबह 8:30 बजे आग लगी थी और अभी लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मी जो है पूरी मशक्कत के साथ यहाँ पर जुटे हुए थे आग को काबू पाने में। 35 से ज्यादा दमकल की जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा रोड है, इससे आगे जाके ही इसका फ्रंट है जो इस बिल्डिंग का, वहां पर जहाँ पर ये जूते का गोदाम था। और जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हुआ और जो 10 लोग थे उसमें से 6 लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया, जिन्हें अस्पताल
इलाज के लिए भेजा गया। 4 लोगों का अभी पता नहीं चल पा रहा है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। क्या ये 4 लोग अंदर ही फंसे हुए हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। और लगातार जो राहत और बचाव दल है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। स्थानीय जो प्रशासन है वो भी यहाँ पर आया हुआ था और आप देख सकते हैं तमाम दमकल की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। दमकल कर्मी भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और जो धुआं है काफी ज्यादा है क्योंकि रबड़ का काम यहाँ पर होता था। जूते का गोदाम है, बड़ा गोदाम है और कोशिश ये भी थी कि आसपास की जो बिल्डिंग है वहां पर आग ना पहुंचे, इसलिए लेकर दमकल कर्मी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ आज सुबह 8:30 बजे पहुंच गए थे जैसे ही 100 नंबर पे कॉल मिली थी। और फिलहाल वो जो 4 लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। पूरा सर्च ऑपरेशन, कूलिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या वो अंदर फंसे हुए हैं और क्या हालात हैं उनके। आनंद, क्या पता चल पाया कि किस वजह से दरअसल ये आग लगी? जी देखिए, आग लगने के शुरुआती कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट एक वजह बताई जा रही है, लेकिन जब आग पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग किन वजहों से लगी थी। अभी फिलहाल जो है कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां पर छोटी आग लगी हुई है, उसे बुझाने का भी काम किया जा रहा है, लेकिन लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। जो दमकल और दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी जो मौके पर पहुंचे थे उनका कहना है। और लगातार जो कूलिंग ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां जो हैं, 35 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय परिजन भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनका काफी रो के बुरा हाल है क्योंकि कई जो 4 परिवार हैं वो अपने परिजनों को नहीं तलाश पा रहे हैं। 6 लोगों का पता चल गया है जिन्हें अस्पताल भेजा गया है जो इस आग में झुलस गए थे।